दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर एक नई बात लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अपने हार्ट को, अपने हृदय को आप कैसे स्वस्थ रखें। कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनके द्वारा आप द्वारा अपने हेल्थ को, अपने हार्ट को आप हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, पहली टिप्स है कि अपने खाने को नियंत्रित करें। खाना हमेशा आप जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाएं, जिससे कि ओवरवेट ना हो, आपका फैट कंट्रोल रहे, बेली फैट ना हो बढ़े, चर्बी ना जमे। इसलिए अपने खाने को नियंत्रित करें। खाना हमेशा जितनी भूख है उतना ही खाएं, उससे थोड़ा कम ही खाएं, बल्कि 80% तक खाना आप खाएं अपनी भूख का, जिससे कि आपका वेट ना बढ़े, आपका फैट ना बढ़े और आपका हार्ट हेल्दी रहे। दूसरा है कि नमक की मात्रा भी नियंत्रित रखें। दिन भर में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन ना करें। इससे अगर ज़्यादा नमक खाएंगे तो ये ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर होता है। इसलिए अपने नमक की मात्रा को भी नियंत्रित करें। तीसरा बात है कि स्मोकिंग ना करें। अगर आप किसी प्रकार का धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तंबाकू किसी भी रूप में धूम्रपान कर रहे हैं, तो ये भी हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर होता है। इसको अवॉइड करें। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग से बचें। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि अगर आपके बगल में भी कोई बैठा है या घर में कई लोग स्मोकिंग करते हैं और उनके बगल में आप बैठे हैं, कोई बच्चा बैठा है, तो स्मोकिंग न करते हुए भी उसका असर आप पे पड़ेगा। इसलिए पैसिव स्मोकिंग को भी बचें। अगर घर परिवार में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको भी समझाएं कि ये नुकसानदेह है, आपके लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन पूरे परिवार के लिए भी नुकसानदेह है। इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। अपने ब्लड प्रेशर को 120/80 पर मेंटेन करके रखें। इसके लिए अगर योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह जो भी हैं उनको करें, जिससे कि आपकी ब्लड प्रेशर 120/80 पे रहे। अगर दवाई आपका यूज कर रहे हैं तो नियमित दवाइयों का सेवन करें, या आप लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने बीपी को अच्छा रख रहे हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखें, जिससे कि आपका बीपी 120/80 रहे। क्योंकि अगर 120/80 से ऊपर बीपी रहता है तो हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है और हार्ट के लिए ब्लॉकेज बनाने में ये मदद करता है। इसलिए आप अपने बीपी को 120/80 पर ही रखें। इसके लिए चाहे दवाई खानी पड़े, या आपको मेडिटेशन करना पड़े, योगा करना पड़े, जो भी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है उसको ज़रूर करें, जिससे कि आपका बीपी 120/80 पर रहे। इसके अलावा शुगर को भी अपनी नियंत्रित रखें। शुगर भी अगर बढ़ता है, खाने के बाद 140 से 150 से ऊपर जा रहा है, तो ये भी नुकसानदेह है। और शुगर के कारण बहुत सी कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। इसलिए हार्ट के लिए भी, ये डिजीज के लिए भी रिस्क फैक्टर है। तो अपने शुगर को नियंत्रित रखें। खाने के बाद 140 से 150 से ऊपर न जाने दें, ये अच्छा रहेगा। इसलिए अपनी शुगर की मात्रा को भी, ब्लड शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित रखें। इसके अलावा अपने वेट को भी नियंत्रित रखें। वेट भी ओवरवेट न जाएं। इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। आपको कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, या शुगर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको भी आप नियंत्रित करें, जिससे कि आपका वेट नियंत्रित मात्रा में रहे। इसको हम जनरली बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा देखते हैं। टेक्निकली अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 और 30 के बीच में है तो आपके लिए अच्छा माना जाता है, और अगर आप 30 से ज़्यादा जा रहा है बॉडी मास इंडेक्स तो ये
ओवरवेट में आप जा रहे हैं। इसके अलावा आपके बेली फैट को भी नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आपके पेट में चर्बी जमा हो रही है, ये बहुत घातक होती है। तो अगर आपका वेट भी नॉर्मल है लेकिन पेट में चर्बी जमी है तो ये हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है। तो अपने पेट की चर्बी को नियंत्रित करें जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी रहे। इसके अलावा प्रॉपर आपको नींद लेने की ज़रूरत है। अगर 6 से 7 घंटे की आप नींद ले रहे हैं, 6 घंटे रात में ले रहे हैं और आधा पौन घंटे की नींद आप दोपहर में ले रहे हैं, तो ये आपके लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद आप लें, या तो आप 6 घंटे की नींद रात में लें और 1 घंटे की नींद दिन में भी ले सकते हैं। और अगर दिन में नहीं ले पा रहे हैं तो आप 6 से 7 घंटे की नींद रात में पूरी करें जिससे कि आपका हार्ट अच्छा रहे। इसके अलावा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड जो भी हैं, जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, ट्रांस फैट का यूज होता है, फ्राइड आइटम हैं, इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये भी हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा आपके खाने में फैट का भी बड़ा महत्व है। आप हेल्दी फैट का यूज करें, उसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं नियंत्रित मात्रा में। इसके अलावा ओलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप फ्राइड तेल यूज ना करें। आप तेल को डायरेक्ट ही जैसे कि आप सलाद को में मिला के खा सकते हैं या कोई भी चीज़ डिप्स करके खा सकते हैं। कोशिश करें कि तेल को फ्राइड करके ना खाएं क्योंकि फ्राइड करने के बाद तेल जो होता है वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी तेल यूज कर रहे हैं वो फ्राइड ना हो, उसको आप सलाद में मिला के खा सकते हैं। एक तेल की निश्चित मात्रा भी बहुत ज़रूरी है हमारे फैट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए फैट की भी एक निश्चित मात्रा ज़रूरी होती है। इसलिए हमें फैट भी खाना चाहिए लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। ट्रांस फैट को अवॉइड करना चाहिए, ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए, ये हार्ट के लिए घातक होता है। इसलिए हमें ऑयल यूज करें लेकिन ओलिव ऑयल यूज करें या सरसों का तेल यूज करें, जो भी हमारे प्राकृतिक तेल हैं, तिल का तेल है, अलसी का तेल है, इसका यूज करें। इनको हम अपने सलाद में यूज कर सकते हैं और भी किसी तरह से यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि फ्राइड करके ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फ्राइड आइटम ट्रांस फैट में बदल जाता है। घी भी एक नियंत्रित मात्रा में आप यूज कर सकते हैं, वो भी नुकसान नहीं करता है। तो नियंत्रित मात्रा में आप घी का भी यूज कर सकते हैं। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट भी आप यूज कीजिए लेकिन नियंत्रित मात्रा में कीजिए और फ्राइड आइटम से बचिए। दूसरी बात है कि आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, अगर औरत है उसकी 45 साल से कम उम्र में डेथ हुई है, या पुरुष हैं जिनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है, वो 50 साल के हैं, तो आपके हैं परिवार में ऐसी हिस्ट्री है तो आपको भी रेगुलर चेकअप कराने की ज़रूरत है और आपको प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लें। इसके अलावा अपने कोई भी खाद्य पदार्थ आप अगर ले रहे हैं तो उसमें लेबल को जरूर चेक करें कि उसमें एडेड शुगर तो नहीं है, उसमें साल्ट ज़्यादा मात्रा में यूज तो नहीं है, उसमें कितनी मात्रा में शुगर की मात्रा है। तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने खाद्य पदार्थ के लेबल को जरूर चेक करें और चेक करके ही उसको यूज करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो हार्ट और किडनी की डिजीज बहुत कॉमन होती है, रिस्क फैक्टर में है। तो आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने किडनी और हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर में हैं, इसलिए अपने डायबिटीज़ को नियंत्रित करें। इसके अलावा शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखें। अगर आप 40 के बाद शुगर की मात्रा बिल्कुल नियंत्रित कर देते हैं तो हार्ट डिजीज़ के रिस्क से आप दूर रहते हैं। तो अगर आपने खाने में मीठे खाद्य पदार्थों का शुगर की मात्रा को नियंत्रित करें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जिससे कि प्रॉपर एक्सरसाइज भी होती है। तो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
अगर सीढ़ी का प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है। लिफ्ट का प्रयोग ज़्यादातर बचें। इसके अलावा अपने हार्ट को इन्फेक्शन से बचाएं, जैसे कि आपके दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है या गले में इन्फेक्शन हो रहा है या कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, ये भी इन्फेक्शन जाके हार्ट को भी इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो आप इन्फेक्शन से बचें। इन्फेक्शन अगर हो रहा है, दांतों में इन्फेक्शन हो रहा है या गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन से आप बच सकें। इसके अलावा अपने स्ट्रेस और एंजाइटी से भी बचना चाहिए। अपने स्ट्रेस को दूर रखें, एंजाइटी से भी बचें। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान से भी आप एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों से बचें जिससे कि आपको स्ट्रेस होता है, तो आप इन चीज़ों से भी स्ट्रेस और एंजाइटी को भी दूर करके अपने हार्ट को आप हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर अपने कोलेस्ट्रॉल और बीपी की मॉनिटरिंग करवाएं हर साल भर में, या रिस्क फैक्टर में है तो आपको साल में कराएं, या अगर रिस्क फैक्टर में नहीं है तो 40 के बाद आप 2 साल में आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करा सकते हैं। 6 महीने में आप बीपी की रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। 6 महीने में आप डायबिटीज़ की जांच करा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, और है तो आपको महीने में या 15-15 दिन में जैसी ज़रूरत है आप अपनी बीपी और शुगर की जांच करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये बताया कि आप अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमने जो बातें बताई हैं उन पर आप ज़रूर ध्यान दें, उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें और अपने हार्ट को हेल्दी रखें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और जनता तक और अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, इसके लिए उसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।